हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज। आई एम सो सॉरी आई couldn't अपलोड वीडियोज़ ऑन माई चैनल्स रेगुलरली एंड दिस व्लॉग इज़ वेरी ओल्ड। एक्चुअली दिसंबर मंथ का है एंड मार्गशीर्ष में जो पूजा की जाती है माता लक्ष्मी के, ये उसी का है। तो मेरी जेठानी हर साल ये पूजा करती हैं वैभव लक्ष्मी का। मार्गशीर्ष महीने में ये स्पेशली होती है। जो महाराष्ट्र ने वो जानते होंगे क्योंकि ये मेनली वो लोग करते थे और अब तो सब इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं। तो बस उन्हीं के पूजा में एक हल्दी कुमकुम छोटा सा कार्यक्रम होता है, तो वहीं पे गई थी जहाँ पे ना क्या होता है आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी जो जेठानी है जिनके घर पे ये माता रानी स्थापित होती हैं, तो ये पहले मुझे हल्दी यानी हल्दी तो सब लोग ही जानते हैं, कुमकुम यानी वो जो रेड वाला होता है जिसको सिंदूर भी कई लोग बोलते हैं, तो हल्दी और कुमकुम और चावल ये लगाया जाता है। और ऐसा बोलते हैं ना, मतलब मान्यता नहीं है बट ऐसे मतलब पहले से ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब जो जिसका चावल चिपक जाता है ना, तो इट्स लकी, इस शुभ, मतलब ये शुभ होता है, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे ना औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं और जिसके घर पे हल्दी कुमकुम रहता है ना, वो भेंट स्वरूप फूल तो ज़रूर देते हैं। अब उस फूल का मुझे नाम नहीं मालूम, वो फूल ना बहुत सारे कलर्स में आते हैं, लेवेंडो, वाइट, रेड एंड गुलाबी कलर, मतलब डार्क पिंक, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं। और वो कुछ गिफ्ट भी देते हैं, जैसे अगर आप स्टील के बर्तन दे सकते हैं, कुछ प्लास्टिक का दे सकते हैं, मतलब कुछ भी, एनी गिफ्ट यू अफोर्ड यू कैन गिव इट टू दैट लेडी। मतलब जिसका भी आप हल्दी कुमकुम कर रहे हैं तो आप उसको किसी भी प्रकार का गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो फूल, केला और खीर होती है, चावल की खीर। जी हाँ, माता रानी को चावल की खीर बहुत पसंद होती है, तो हल्दी कुमकुम में वो ज़रूरी दिया जाता है। तो वो तो आपने मेरा हल्दी कुमकुम वाला हिस्सा देख लिया। उस दिन का मैंने येलो साड़ी पहनी थी और ये मैं मेरी दूसरी जेठानी के घर पे मतलब पूजा, सत्यनारायण की पूजा कार्यक्रम था और खाना पीना था। तो हमारे यहाँ सब लेडीज़ ऐसे ही मिलजुल कर हेल्प कराते हैं, क्योंकि हमारे ख़ानदान के कई लोग हो जाते हैं, तो सबको मिल बांट कर ऐसे काम करना पड़ता है और इसमें काफ़ी मज़ा आता है गाइस। मैं सच बता रही हूँ, ये भी मेरी जेठानी है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अभी घर में सबसे छोटी हूँ, तो जितने भी लोग हैं सब मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी और पद में भी। कद में नहीं पता, कद में तो मैं शायद बहुत लोगों की बराबरी करूँ या मुझसे कद में लोग कम हो सकते हैं, लेकिन पद में मुझसे सब बड़े हैं मेरे घर में। और ये भी मेरी बड़ी जेठानी है। और ये देखिए यहाँ पे भाजी बना रही हैं। सुन लीजिए वो अपने मुँह से क्या बोल रही हैं। और ये मेरी जेठानी है। जो देखिए गाइस, हमारे यहाँ फंक्शन में ऐसे इतना काम करना पड़ता है, उसके बाद खाने को मिलता है। जज मत कीजिएगा। ए बिट्टी द्वारा तो पहले तो देखा आप लोगों ने, मैंने आटा लगाया और उसके बाद अभी यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। इतनी पूड़ियाँ मैंने नहीं तली है, इससे पहले मेरी जेठानी तल रही थी और मैं पूड़ियाँ बेल रही थी। और अभी मैं मतलब वो थोड़ा उनको हटा के मैं यहाँ पे पूड़ियाँ काटने आ चुकी हूँ। और मेरे बच्चे मेरे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरी बेटी तो नहीं आई थी, लाडू अपने पापा के साथ घर पर थी बिकॉज उनका वर्क फ्रॉम होम था। नहीं, इट वॉज संडे एक्चुअली, हाँ इट वॉज संडे। तो इसी तरह हमारे घर में जो भी कार्यक्रम होता है ना, लोग एक दूसरे के यहाँ मिलजुल कर ऐसे हाथ बटाकर मतलब अच्छे से काम कर लेते हैं, मिल बांट के हो जाता है। और ये मैं आई हूँ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने। जी हाँ, हमारे यहाँ ना 9 दिन का कार्यक्रम चला था जहाँ पे रोज़ कथा होती थी। तो मैं भी मतलब खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए और उनकी कथा मैं सुन पाई। आप लोगों को ऐसा लगता होगा बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मैं मॉडर्न भी हूँ बट इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ, आप लोगों को बता दूँ। और देख लीजिए आप लोग कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आते हैं। अभी तो ये सब जो आपको खाली दिखा है ना, ये भी मिनटों में भर जाएगा। यहाँ पे लोगों को इतने बैरियर्स लगे होते हैं और इतना सब कुछ सिक्योरिटी होती है बिकॉज वो हैं जगत गुरु। और मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं तो उनकी कथा में जैसे लीन हो गई थी। मतलब जो मुझे सुख मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत पीस मिला, मुझे बहुत पीस मिला उनके उनसे कथा सुन के। मैं और राघव जाते थे वहाँ पे कथा सुनने के लिए और काफ़ी अच्छा लगता था मुझे सुनना। ये देखिए राघव भी यहाँ पे आया है और मेरे मतलब घर के भी लोग जाते थे, मतलब जो अगल बगल के रिलेटिव्स हैं। और बहुत मज़ा आता था, मतलब बहुत ही अच्छा। और वो देख रहे हैं जय श्री राम हम लोगों ने माथे पे लिखवाया है, वो भी काफ़ी प्यारा लगता था। मतलब ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तो मतलब यही सजेस्ट करूँगी कि पूजा पाठ करने की या स्पिरिचुअली एक्टिव होने की कोई भी एज सच उम्र नहीं होती, एज नहीं होती कि आपको इस एज में पूजा करना चाहिए या स्पिरिचुअली। जब आपको मन लगे, जब आपको ऐसा लगे कि आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है और ऐसा कुछ करना है, यू शुड स्टार्ट। मुझे जब से ऐसा लगा मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर
कर दिया और मैं जुड़ गई। और मैं सच बता रही हूँ गाइज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब अपने पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में जानना, रामायण के बारे में जानना, गीता के बारे में जानना, उनके श्लोक्स वगैरह अब मैं बहुत ज़्यादा सुनने लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियो से यही सीखें और आप लोग भी मतलब स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं उतना जुड़े, क्योंकि असली पीस क्या होता है तभी आप लोगों को पता चलेगा। और ये देखिए राघव यहाँ पे सो गया मेरी गोद में, और वैसे ही पूरी कथा के दौरान वो सोया रहता था, जितने भी दिन गया वो सोता था और फिर मैं कथा सुनती थी उसको अपने गोद में लेकर। मेरे पैर में कभी कभी ना ऐसे करंट जैसा भी बोलते हैं ना, उसको झुंझुनियाँ आ जाना, वो भी आने लगता था, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता था, तो इस वजह से ऐसा भी हो जाता था। लेकिन क्या करूँ, माँ तो ऐसी ही होती है अपने बच्चे के लिए। मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, उसको बस गोद में लेके सोई थी, इससे ज़्यादा लोग करते हैं, ये तो जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ। तो यही जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी मैंने बताया कि आप लोग भी ज़रूर अगर आप लोगों के आसपास कहीं कुछ भी कथा हो रही है या फिर नहीं भी कथा हो रही है, तो आप यूट्यूब पे भी इतनी सारी इनकी कथाएं होती हैं। कोई भी गुरु जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनका सुनना, मैं तो ऐसे बहुत, जैसे रामभद्राचार्य हो गए, प्रेम भूषण महाराज हो गए, राजन महाराज हो गए, और ऐसे मतलब जया किशोरी जी हैं यंग, अगर मैं यंगस्टर में बात करूँ तो, और बालाजी जो हैं एक बालाजी दरबार के, उनका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली वो, और देवकी नंदन महाराज, उनकी भी कथा बहुत अच्छी लगती है मुझे सुनना, मैं सुनती हूँ। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं संत हैं, साधु संत हैं हमारे यहाँ, कमी नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब वो तो शिव पुराण के बारे में बताते हैं, तो आप सबका सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करेंगे गाइस। तो अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट आए, जिनका सुनना आप पसंद करें, आप ज़रूर सुनिए, मतलब सुनना स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी भी भगवान में आपको इंटरेस्ट हो, शिव पुराण में हो, रामायण में हो, भागवत में हो, कृष्ण भगवान में हो, तो आप वो सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी अपने वीडियो के द्वारा। मेरा अगर टेक अवे है आज के वीडियो से तो यही टेक अवे है। और ये देखिए सब लोग कितना अच्छा वहाँ पे नाच गाना, जब भी भजन होता है तो लोग अपने आप पैर से रखने लगते हैं, अपने आप नाच गाना वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ऑल इन ऑल इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड पीसफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई मीन I can't describe it, but it was, I feel very lucky to be a part of this, you know। मुझे बहुत लकी फील होता है कि मैं ऐसे सब जगहों पर जा पाती हूँ और इन्जॉय कर लेती हूँ और घुल मिल जाती हूँ। देखिए आप लोग कितनी लेडीज़ कितना इन्जॉय कर रही हैं, भजन हो रहा है तो देखिए आप लोग भी, यही था मेरा कुछ दिन। एंड सॉरी वीडियोस जो लेट आ रहे हैं, आई वॉज अनवेल एक्चुअली, वो भी आगे आप लोगों को वीडियोस आएंगे तो उसमें पता चलेगा। तो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।